हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वृंदावन में कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण कथा के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग में अनुप्रेरित करने के लिए तथा भक्ति मार्ग को सुस्पष्ट करने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के योगदान के बारे में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी है। श्री महाप्रभु ने इस मिशन को अपने परम अनुगामी अलौकिक 6 गोस्वामियों के सहायता से पूर्ण किया था। ये 6 गोस्वामी बहुत ही चमत्कारी और अनोखे कृष्ण भक्त थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब भी धराधाम पे अवतरित होते हैं, वो अपने सारे पार्षदों को भी अपने साथ लाते हैं तथा कृष्ण लीला में सम्मिलित करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, वो अपने पार्षदों को कैसे ना लाते। ये अलौकिक 6 गोस्वामी वास्तव में ही कृष्ण लीला की मंजरियाँ। अब प्रश्न ये है कि कौन होती है ये मंजरियाँ। कृष्ण लीला में श्री राधा की अनेकों सखी थे, जैसे कि श्री ललिता, श्री विशाखा इत्यादि। मंजरियाँ वो होती हैं जो इन सखियों की सहायता करती हैं तथा श्री कृष्ण और श्री राधा की हर लीला में सारी व्यवस्थाएं, सारे आयोजन करती हैं। श्री राधा कृष्ण की कुछ अत्यंत गोपनीय लीलाएं भी होती हैं, जिसमें गोपियों का तथा सखियों का भी प्रवेश निषेध होता है। परंतु इन मंजरियों के लिए कोई भी लीला में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती। वो हर कृष्ण लीला में सम्मिलित होती हैं। सारे आयोजन की देखरेख इन्हीं के तत्वावधान में होता है। इसीलिए इन मंजरियों का कृष्ण लीला में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन्हीं में से एक मंजरी थी अनंग मंजरी। किसी किसी स्थान पर इनको रति मंजरी भी कहा जाता है। अनंग मंजरी अवतरित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी के रूप में, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनकी सहायता करने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुई थी। कैसे की थी उन्होंने सहायता और कैसे मिले थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु से, इस बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और भी कई चमत्कृत कर देने वाली अलौकिक कथाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब श्री भगवान की लीला हो और चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत ही लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी के अंत तक बने रहिए ताकि इसका पूर्ण श्रवण करके भक्ति रस का ये अनोखा स्वाद आप ले सके। तो दोस्तों, चलते हैं श्री सनातन गोस्वामी के बाल्यकाल में। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों के रूप में इस भौतिक संसार में आए थे। इनके पिता का द्वारा प्रदत्त नाम अमर और संतोष था। बचपन से ही दोनों कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से रंगे हुए थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने सारे शास्त्र अध्ययन कर लिए, बहुत सारे भाषाएं भी सीखी और बहुत बड़े विद्वान कहलाए। 6 गोस्वामियों में से सबसे वरिष्ठ थे श्री सनातन गोस्वामी। उस समय के राजा का नाम था हुसैन शाह, जो कि एक मुसलमान शासक था। प्रजाओं की संतुष्टि के लिए कार्य करना, लोगों को खुश रखना तथा उनके समस्याओं का समाधान करने में इनको कोई रुचि नहीं थी। इनका अभिप्राय बस दूसरे देशों पे आक्रमण करके धन दौलत लूटना, अपने राज्य का विस्तार करना तथा भोग विलास में लिप्त रहना ही था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी प्रधानमंत्री को अपनी राज्य से तथा उसके पद से निकाल दिया। ये भी नहीं बताया कि उसका कसूर क्या था, किस अपराध के कारण वो निकाला गया। इस बात की खबर स्वयं मंत्री को भी नहीं था। परंतु राजा के क्रोध को देखकर वो मौन रहे और चुपचाप अपनी दंड स्वीकारते हुए राज्य से बाहर आ गए। उद्देश्यहीन भाव से इधर उधर घूमते घूमते वो उस गांव में आ पहुंचे जहां पर अमर और संतोष देव रहते थे। एक दिन दोनों भाई जहां बैठे थे, वो उसी दुकान पर वो मंत्री भी आके बैठ गए। उसको बहुत दुखी तथा परेशान देख के दोनों भाई अचानक से बोल पड़ते हैं कि इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है। राजा ने तुम्हें किसी कारणवश से ही राज्य से निकाला है। उस गलती को ठीक कर दो और फिर से राजा तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यह बात सुनकर वो मंत्री आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, मैंने तो किसी को भी अपनी समस्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये 2 भाई कौन हैं जो बिना बताए ही मेरे समस्या का समाधान देने की बात कर रहे हैं।
तो वो उन दोनों के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि हे महात्मा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि राजा मुझ पर किस कारण से क्रोधित है, तो मैं समाधान कैसे करूं? अगर आपको सब पता ही है तो ये भी बता दीजिए कि राजा के क्रोध का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दोनों भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में एक स्तंभ है, इसका निर्माण चल रहा है। मंत्री की सम्मति पर दोनों भाई फिर कहते हैं कि वो स्तंभ का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, तुम बस उसकी मरम्मत करवा के उसको पूरी तरह से निर्मित करा दो, राजा तुम्हें फिर से अपने पद पर वापस रख लेंगे। ये सुनकर वो मंत्री उनको अशेष धन्यवाद देते हुए भागा भागा अपने राज्य में गया और उस स्तंभ की मरम्मत करवा के उसका निर्माण पूरा कर दिया। राजा मंत्री के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उसको उसका मंत्री पद फिर से वापस दे दिया। परंतु कुछ समय बाद राजा फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि मंत्री को कैसे पता चला कि मेरे क्रोध का कारण स्तंभ था। तो उसने तुरंत ही मंत्री को बुलाया और पूछा कि मैंने तुम्हें निकालते वक्त ये बताया ही नहीं था कि मेरे क्रोध का कारण है क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि उस स्तंभ का मरम्मत करके तुम मेरे क्रोध को शांत कर सकते हो? इसके उत्तर में वो मंत्री ने अमर और संतोष देव की सारे वृत्तांत वर्णन किए। ये सब सुनकर राजा हुसैन शाह बड़ा ही विस्मित हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं इन दोनों भाइयों को अपने दरबारी के रूप में शामिल कर लूं तो ये मेरे लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये बिना कहे इतने दूर बैठ के मेरी मन की बात इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो ये राज्य शासन करने में मेरी मदद बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इनकी मदद से मैं एक बहुत बेहतरीन राजा कहलाऊंगा। ये सोचकर राजा ने अमर और संतोष को बुलाया और उनसे अपनी अभिप्राय व्यक्त की कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ। परंतु अमर और संतोष ने इस प्रस्ताव को खंडित करते हुए कहा कि हे महाराज, हम ठहरे कुलीन ब्राह्मण, हमसे ये राज्य शासन का कार्य ना हो पाएगा। हम तो अपनी कृष्ण के भक्ति में ही खुश हैं। कृपया आप हमें इस कार्य के लिए बाध्य ना करें। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़े ही कठोर स्वर से कहा कि इसे अनुरोध ना समझें, अपितु ये मेरा निर्देश है कि आप दोनों आज से मेरे प्रधानमंत्री बने और मेरे राज्य के शासन में मेरी मदद करें, अन्यथा मैं आप दोनों को तो दंडित करूंगा ही, उसके साथ साथ आपके सारे संबंधियों परिवार को भी दंडित करूंगा और सारे ब्राह्मणों का जीवन कष्टमय बना दूंगा। अब सोच लीजिए आपको करना क्या है। अब अमर और संतोष देव करते भी तो क्या, मजबूरी में उनको राजा के प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा। कहने को तो वो मंत्री थे, परंतु राज्य के सारे बागडोर, सारे शासन उन्हीं के हाथ में राजा ने सौंप दिए थे। सोचिए जरा, उस समय पे उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत कितनी होगी। बड़े ही ऐशो आराम की जीवन होगा उनका, है ना। परंतु दोस्तों, ये दोनों भाई इतने साधारण और इतने भक्त थे कि सारे ऐशो आराम को छोड़कर मुसलमानों की जगह पे रहते हुए भी अपनी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को पूर्ववत बजाय रखा। उनके पिता और माता इस बात से बड़े ही दुखी थे कि उनके दोनों विद्वान बेटे मुसलमान शासक के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे समय बीतता रहा। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी ने स्वप्न में देखा कि एक ब्राह्मण देव आए हुए हैं। बड़े ही सुंदर मुखमंडल है उनका। ब्राह्मण ने उनके हस्त में श्रीमद् भागवतम दिया। अचानक वो जाग गए, लेकिन देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने बड़ा उदास महसूस किया। उसी दिन सुबह जब उन्होंने स्नान और पूजा इत्यादि कार्य पूरा कर लिया तो जिनको उन्होंने स्वप्न में देखा था वही ब्राह्मण उनके घर में आते हैं और उनके सामने श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करते हैं और ये निर्देश देते हैं कि वो इसकी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें। बड़े ही आनंद के साथ श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को स्वीकार किया और पूरी तरह से समझने के लिए संपूर्ण अध्ययन शुरू किया। कुछ दिन और बीत गए। फिर से श्री सनातन गोस्वामी ने और एक ब्राह्मण को अपने सपने में देखा, परंतु ये ब्राह्मण कुछ अलग थे। लगभग 7-8 फीट लंबे थे। मुखमंडल पे एक अनोखा सा तेज था। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए वो कृष्ण नाम का भजन कर रहे थे। ये स्वप्न देखकर श्री सनातन गोस्वामी के हृदय में रोमांच जात हुआ। वो तुरंत उठ गए और अपने भाई श्री रूप गोस्वामी को
इस स्वप्न के बारे में बताया। तुरंत ही रूप गोस्वामी ने कहा कि हाँ भ्राता, मैंने इनके बारे में पहले से ही सुना है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, जो इस धरा पर नदिया गांव में अवतरित हुए हैं। हम बड़े ही अभागे हैं जो हमारे प्राणधन श्री महाप्रभु वहाँ हैं और हम लोग यहाँ पर राजा को राज्य शासन करने में मदद कर रहे हैं। हमें तो वहाँ होना चाहिए जहाँ हमारे महाप्रभु हैं। अब दोनों भाइयों ने ये निश्चय किया कि कैसे वो यहाँ से निकलकर अपने श्री महाप्रभु को मिलने जाएं। ऐसे कुछ समय और बीत गया। अचानक एक दिन श्री रूप गोस्वामी उस स्थान को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं। अब एक मंत्री के जाने के बाद पूरे राज्य का शासन भार श्री सनातन गोस्वामी के ऊपर आता है। अब वो करें तो क्या करें, कैसे निकले इस जगह से वो। इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक दूत को ये कह के भिजवाया कि उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो दरबार में नहीं आ सकते तथा राजा की सहायता नहीं कर सकते। ऐसे एक नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन बीत गए। अब राजा को भी थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा था कि ऐसे कैसी तबीयत खराब है जो इतने दिनों तक ठीक ही नहीं हो रही है। उसने बड़े बड़े वैद्यों की व्यवस्था की थी, परंतु श्री सनातन गोस्वामी अभी भी स्वास्थ्य खराब दर्शाकर दरबार में आना ही नहीं चाहते थे। फिर राजा ने एक दूत को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि साकर मलिक जी आखिर कर क्या रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे साकर मलिक यानी कि श्री सनातन गोस्वामी जब अमर और संतोष राज दरबार में प्रधानमंत्री बने थे तो राजा हुसैन शाह ने उनका नाम बदलकर साकर मलिक और दवीर खास कर दिया था। दूत तुरंत भागते हुए जाता है और देखता है कि साकर मलिक साहब बिल्कुल स्वस्थ है और वो अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं। ये दृश्य देख के उसने तुरंत ही राजा को सूचित किया कि महाराज, साकर मलिक साहब तो बीमार है ही नहीं, वो तो अपने घर में कुछ वैष्णवों को बुलाकर उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा में निमग्न है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत सनातन गोस्वामी जी को बुलाया। राजा के निर्देश मिलते ही श्री सनातन गोस्वामी राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं और राजा के पूछने पर वो ये उत्तर देते हैं कि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु अब मैं आपके राज्य शासन में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपने अवशिष्ट जीवन अपने महाप्रभु की सेवा में ही बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा और क्रोधित हुआ और फलस्वरूप श्री सनातन गोस्वामी को कारागार में डाल दिया गया। अब चाहे कारागार में डालो या शास्ति प्रदान करो, श्री सनातन गोस्वामी ने तो जिद ही पकड़ ली थी। अब वो कहीं जाएंगे तो अपने श्री महाप्रभु के पास, परंतु अब कारागार से निकले कैसे, इसका व्यवस्था उनके भाई श्री रूप गोस्वामी ने पहले ही कर रखी थी। जब वो राज्य छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक ब्राह्मण के यहाँ छुपा रखा था और कहा था कि जरूरत पड़ने पर तुम ये मुद्राएं मेरे बड़े भ्राता को दे देना। तो वो ब्राह्मण गोपन रूप से वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली श्री सनातन गोस्वामी को दे देते हैं और वो उन मुद्राओं की सहायता से कारागार से निकलने में सक्षम होते हैं। अब वो बिना समय नष्ट किए निकल पड़ते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। परंतु भगवान से मिलना इतना आसान होता है क्या? नहीं ना। तो श्री सनातन गोस्वामी ने अपने रास्ते में किन मुश्किलों का सामना किया, कैसे मिले वो श्री चैतन्य महाप्रभु से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई है। अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।